अर्जुन मुंडा। मैडम स्पीकर, माननीय मंत्री जी ने Please put the question number. क्वेश्चन नंबर 261। महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। आप बोलिए। मैडम स्पीकर, जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, वैसे तो उत्तर काफी विस्तृत ढंग से दी गई है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में ये कहा है कि वैसे तो एआईबीपी के तहत जिन योजनाओं को शामिल किया गया है उसमें 25% अंशदान देने की बात आपने कही है, लेकिन जो ट्राइबल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में 90% अनुदान आपने देने की बात कही है। लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने है, जिन आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि आपने स्वयं भी स्वीकार किया है और इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि झारखंड प्रदेश में जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें जो योजनाएं पूरी करने के लिए खर्च की लागत आएगी, जो बड़ी सिंचाई योजना है वह लगभग 6000 करोड़ के लगभग है। लेकिन आपने पिछले 1996 से लेकर के 2008-9 9-10 तो अभी बजट प्रावधान में आप क्या रखे हैं, लेकिन 2008-9 तक आपने मात्र 103 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। और मैं वर्ष भर आपको यह बताना चाहता हूं कि 2019 प्रश्न पूछिए। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 6000 करोड़ की राशि जिस परियोजना में खर्च होगी और उसका 90% आप अनुदान राशि केंद्र के तरफ से देंगे और अब तक 103 करोड़ रुपया मात्र दिया है, तो माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं को कब तक पूरा करने का आपका लक्ष्य है, ताकि जिस रेशियो से आपने राशि दिया है वह परियोजना पूरी हो सके। महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने अपना हिसाब तो लगाया है, लेकिन उसमें एक चीज शायद नहीं ख्याल में रही कि जो 2 स्कीम्स हैं उनके तहत जहां तक मेजर एंड मीडियम इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका ताल्लुक है, उनके लिए अलग रूल हैं और जो दूसरा मिनिमम है उनके लिए अलग है। एआईबीपी के तहत 90% दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सभी आती हैं और जो पहाड़ी प्रांत हैं वो आते हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है। उनके अलावा वहां 90% है। और इसके साथ साथ जो ड्राउट प्रोन एरियाज हैं, जहां सूखाग्रस्त जो एरियाज हैं उनके लिए है, और कोरापुट, बोलंगीर और कलहंडी के लिए, इन सभी को मिला के इनके लिए 90% है। बाकी सभी चीजों के लिए 25% है। यहां तक ताल्लुक आ जाता है जिनका कितना हिस्सा आपका जो जनजातीय क्षेत्र का होता है उतने हिस्से का विवरण किया जाता है, उसका हिसाब लगा के फिर उसके तहत 90% दिया जाता है। और कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि प्रांत से, किसी भी राज्य से कोई हमारे पास यहां प्रस्ताव आया हो, उसके तहत जब पास हो गया हो जाता है। महोदय, अक्सर देखने में ये आया है कि कई बार हम लोगों का, और मैं कदर करता हूं उनकी भावनाओं का, हम लोग ये समझते हैं कि शायद इतनी वहां से आई हैं। उसमें कई तरह की औपचारिकताएं होती हैं। सरकारी पैसा होता है, लोगों का पैसा होता है, जितना उसमें दिशा निर्देश है उसके तहत जो गाइडलाइंस को पूरा किया जाता है उसके बाद वो दिया जाता है। यहाँ एक ही मैंने इनका प्रोजेक्ट है सुवर्ण रेखा, एक जो उस वक्त है उसमें जो शुरुआत में 1982 में जो पैसा सैंक्शन हुआ था वो 480.9 करोड़ था, और दिसंबर 1992 में इसको रिवाइज करके इसको 1428 करोड़ हो गया था। लेकिन एनवायरनमेंट की अभी क्लियरेंस नहीं है, और 1993-94 में उसके बाद इसकी फिर इसको
इसको रिवाइज करना पड़ा था और अब ये 4,539.98 करोड़ हो चुका है और अब इसकी क्लियरेंस हो गई है और एस्टीमेट इसका करने का प्रोग्रेस में है और उसके बाद ही इसका फंडिंग का, जब ये सब चीजें में क्लियरेंस हो जाएगी उसके बाद ही इसको तय किया जा सकता है। लेकिन मैं साथ साथ इनको ये भी बताना चाहूंगा, जो झारखंड में इस वक्त चालू काम हैं उनका 7,050 करोड़ रुपए का टोटल है प्रोग्राम और AIBP के तहत उसमें 103 करोड़ बनता है और इसके बाद ही उन चीजों को आगे, जैसे मैंने कहा, जो जो उसकी औपचारिकताएं हैं उनका पालन करके ही आगे काम उस पर किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने स्पष्ट ढंग से माननीय मंत्री जी से पूछा और जिसका जिक्र स्वयं माननीय मंत्री जी ने भी किया, स्वर्णरेखा परियोजना। स्वर्णरेखा परियोजना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में सन 1978 में इस योजना को पारित किया गया था और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1978 की परियोजना का एक बूंद पानी किसानों को नहीं मिला और 1978 के परियोजना में आज जब हम उसकी लागत को देखते हैं तो वह लागत लगभग 4,000 करोड़ से अधिक है और वह 4,000 करोड़ से अधिक लागत होने के बावजूद, जबकि यह परियोजना की एक और विशेषता है कि इस परियोजना के माध्यम से न केवल झारखंड प्रदेश को बल्कि बंगाल को और साथ ही साथ उड़ीसा का बहुत बड़े हिस्से को पानी मिलने वाला है। तो इसे एक तो क्या माननीय मंत्री जी इसको राष्ट्रीय योजना के तहत इसको स्वीकृति देने की कृपा करेंगे, मंशा रखते हैं। दूसरा ये है, यदि आप इस तरीके से राष्ट्रीय परियोजना के रूप में इसे नहीं ले सकते तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आगे जो पंचवर्षीय योजना है या जो 13वीं वित्त आयोग है उसके माध्यम से क्या इसे 4,000 करोड़ राशि आप उपलब्ध कराएंगे ताकि जो जनजातीय क्षेत्र है, अभी माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र, मिजोरम, हिमाचल, बहुत सारे क्षेत्र, मैं अनुसूचित क्षेत्र जो 5th शेड्यूल्ड एरिया है, 5th शेड्यूल्ड एंड 6th शेड्यूल्ड एरिया है, उसमें कैसे आपने, जबकि वह एक प्लेटू एरिया है, जब वहां पर एक तरीके से सबसे अधिक जनजातीय वर्ग के लोग रहते हैं, दूसरा यह है कि सबसे ज्यादा गरीब लोग वहां रहते हैं, इसके बावजूद भी वह क्षेत्र आपके लिस्ट से कैसे छूट गया, क्या आप सदन को बताएंगे? महोदय, जहां तक ताल्लुक है कि कौन से राज्य को कैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा जाता है, कैसे नहीं, वो सवाल आज ही लगा है। बाद में मेरे साथी नारायण स्वामी जी उसका बाद में जवाब देंगे। लेकिन मैं इतना माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यहां इन चीज का फैसला यहां नहीं किया जा सकता। नेशनल प्रोजेक्ट के लिए पहले तो वही दिशा निर्देश है जो उनको पूर्ति जब उनकी हो तो उसके बाद प्रांत को उसके लिए एक अपना प्रस्ताव भेजना होता है। इसके लिए प्रस्ताव वहां राज्य सरकार से नहीं आया हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो AIBP है, मैम, ये स्कीम 1996-97 में शुरू हुई थी। माननीय सदस्य ने जिक्र 1978 का किया है। यही देखते हुए कि प्रांतों की बहुत स्कीमें बहुत देर से लटकी रहती थी और काम नहीं हो पाता था, इसी कारण AIBP स्कीम की थी। और मैं ये हर्ष के साथ मैं कह सकता हूं कि पिछले 3 वर्षों में खास तौर पे प्रधानमंत्री के एक निजी तौर पे इस पर अपना इंटरवेंशन के साथ काफी ज्यादा पैसा, जितना हम इसके लिए तय करते रहे हैं उससे काफी ज्यादा पैसा इस पे पिछले वर्षों में लगाते रहे हैं। सन 2007-8 में 3,080 करोड़ का तय हुआ था, लेकिन 5,446 करोड़ इस स्कीम के तहत लगा। 2008-2009 में जबकि 4300 का प्रावधान था एलोकेशन, इसमें एक्सपेंडिचर जो हुआ था वो 7,598 करोड़ हुआ था और इस वर्ष के लिए मैम बढ़ा के इसको 8,000 करोड़ कर दिया गया है। जब भी कोई प्रस्ताव किसी भी प्रांत से आएगा, माननीय सदस्य के प्रांत से या किसी भी प्रांत से, जो हमारी औपचारिकता है जिनका मैंने जिक्र किया और आप मेरे साथ मुत्फिक होंगे, उनकी पालना करते हुए इस पे काम किया जा सकता है। श्री मनसुख